एवरीवन हेलो एवरीवन, आई एम अक्षित राठौर। यहाँ पे हम लोगों के सामने एक पेपर है पीसीएस का 2022 का। इसको सॉल्व करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीज़ें हैं। पहले देख लें कैसा पेपर आता है। हमारा 200 नंबर का पूर्णांक होगा, जिसमें 150 क्वेश्चन होंगे हमारे। कितने 150 क्वेश्चंस होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर अनिवार्य होते हैं। सभी प्रश्नों के उत्तर दें। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं और प्रत्येक प्रश्न के 4 वैकल्पिक उत्तर होते हैं। कितने 4 ऑप्शन होते हैं तथा सबके लिए 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग होगी। ठीक है, ये आपका 1/3 दंड के रूप में गिना जाएगा। और आप ब्लैंक छोड़ते हो तो कुछ भी नहीं होगा, 0 काउंट होगा। ठीक है, ये लिखा है। अब पहला क्वेश्चन देखते हैं। इसे हम लोग क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे। अगर मान लीजिए आपके पास केवल एक इन्फॉर्मेशन है, क्या कि रॉक एडिक्ट के बारे में। एक्चुअली ये क्वेश्चन आपका फैक्चुअल डेटा पे है, इसमें आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन इसमें एक रॉक एडिक्ट हमेशा याद रखिए 13। ये किस लिए इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कलिंगा वॉर के लिए। कलिंगा वॉर के लिए ये आपको हमेशा याद रहना चाहिए। ठीक है, आपको इसको एलिमिनेट कर लेते हैं तो हमारे पास बचते 3 ऑप्शन, 12, सेकेंड, 11। जिसमें 12 वाला आपकी बात करता है रिलीजन की धम्मा के लिए। ठीक है, जो धम्मा के कैसे शांति, कैसे पीस फैलाया था, ये आपकी बात की जाती है 2 में। फिर बचता आपके पास 11 एंड 12। इसका ऑप्शन सही है 12, जिसमें पीस की बात की गई है। मतलब आपके काफ़ी जितने भी आप बाकी सारे जितने भी रिलीजन्स हैं उनके बीच में कैसा संबंध स्थापित किया जाएगा, ये बात की गई है इस रॉक एडिक्ट में। ठीक है, और रॉक आपका बचता है 11th। इसमें देखते हैं कैसे बात की गई है। ये देखिए, रॉक 11th में बात की गई है, आपके धम्मा से ही रिलेटेड है। पहले वाले में पीस की बात की गई, इसमें और इनके प्रीचेस को बढ़ाया गया है। ठीक है, इसमें याद रखने वाला है आपका 13 और सेकेंड, जिसमें धम्मा के प्रीचेस की बात की गई है। इसके बाद ये क्वेश्चन है, यहाँ वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज ऑफ यूपी वाज इस्टेब्लिश इन 1975। यहाँ पे 2 कन्फ्यूजन हो सकते हैं, कतरनिया घाट और किशनपुर। किशनपुर बना है आपका 1972 में, ये बना है 1975 में, ये 1976 में, ये आपका छत्तीसगढ़ में। नॉट सो मच इम्पॉर्टेंट। ये चंबल जो आपके है एमपी में भी है और यूपी की 2 डिस्ट्रिक्ट कवर करता है, एक आगरा, एक इटावा। ठीक है, और किशनपुर और कतरनिया घाट ये आपके दुधवा नेशनल पार्क के अंदर आते हैं। याद रखिएगा, अगली बार अगर क्रोनोलॉजी बनाने को आए तो पहले किशनपुर है, फिर कतरनिया घाट है, फिर चंबल है। ठीक है, और ये दोनों दुधवा नेशनल पार्क के अंडर में आते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ये करंट अफेयर का है। एसेंचर इज़ द मोस्ट वैल्यूएबल वर्ल्ड वाइड IT ब्रांड इन 2022। या इट्स राइट। और TCS इज़ नंबर 2 इन ग्लोबल IT सर्विस ब्रांड इन 2022। ये दोनों सही थे उस टाइम पे, बोथ 1 एंड 2 करेक्ट। इसके बाद देखते हैं, मोस्ट ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी वी यूज़ रिप्रेजेंट स्टोर्ड सोलर एनर्जी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट अल्टीमेटली डेराइव्ड फ्रॉम द सन्स एनर्जी। इसमें बोल रहा है कौन सा सन्स एनर्जी से नहीं होता है। ऑब्वियसली बात, न्यूक्लियर एनर्जी। जो सन्स एनर्जी होती है हमारी, जो सन्स एनर्जी होती है हमारी, इधर जाते हैं, सन की एनर्जी आपकी वो न्यूक्लियर फिशन रिएक्शन से बनती है। न्यूक्लियर फिशन से, जबकि न्यूक्लियर एनर्जी आपके न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है। किससे, सॉरी, न्यूक्लियर फ्यूजन से होती है आपकी सोलर एनर्जी, और न्यूक्लियर फिशन से आपकी बनती है न्यूक्लियर एनर्जी। जिसमें क्या होता है, बड़े से आइटम पे आप एक छोटा सा न्यूट्रॉन को बम्बार्ड करते हैं, जो छोटे छोटे पार्टिकल में डिवाइड होता है, फिशन होता है, इसका फिशर होता है। तो इस वजह से ये अपोजिट है इसके सोलर एनर्जी के, तो ये न्यूक्लियर एनर्जी इसका सही आंसर होगा। व्हेन द एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट फॉर protection and
प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट वाज पास्ड बाय गवर्नमेंट 1986। इसमें 1971 आपका रामसर साइट के लिए है, रामसर साइट का कन्वेंशन हुआ था। 1972 में आपकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी का था, और 1974 में वाटर एक्ट आया था। 1981 में एयर एक्ट था। तो यहाँ पे सही होगा बी। इसके बाद ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम लोग अभी तक के लिए स्किप कर देते हैं। फिर इसके बाद हम लोग को देखना है बजट यूपी का, ठीक है, बजट करेंगे जिसमें साइज़ देखना है। ये 2020-21 का दिया हुआ है, हम लोग 2023-24 का देखेंगे, ठीक है, तब तक के लिए छोड़ देते हैं। फिर इसमें पूछा गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ करेक्टली मैच्ड। फर्स्ट है यूपी जूट, गलत है, इसके लिए वेस्ट बंगाल होनी चाहिए क्योंकि इसका वेदर इसको सपोर्ट नहीं करता जूट का यहाँ यूपी में। असम में वीट, नहीं, ये पंजाब क्योंकि हेवी विंटर चाहिए। गुजरात में टी, नहीं, इसको हिली एरिया चाहिए और हैवी रेन चाहिए, तो ये भी गलत हो जाता है। लास्ट केरला रबर, ये सूटेबल, इसका एनवायरनमेंट सूटेबल है इसके लिए, तो केरला रबर सही है, ठीक है। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राई क्लोरोएथीन यानी डीडीटी का कौन सा किस टाइप का पॉल्यूटेंट है, तो ये नॉन बायोडिग्रेडेबल पॉल्यूटेंट है जो आपके एनवायरनमेंट में इजीली डिज़ोल्व नहीं होता, यानी एनवायरनमेंट में इजीली अब्जॉर्ब नहीं कर पाता है, तो ये आपका ए ऑप्शन सही है। बायोकेमिकल पॉल्यूटेंट वो होते हैं जो आपके एनवायरनमेंट द्वारा या केमिकल के रिएक्शन द्वारा ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है। नॉन पॉल्यूटेंट नहीं है, बायोडिग्रेड, ये आपका पहला वाला ऑप्शन का सही हो जाता है। इसके बाद डीके कार, ये 4 आपके पर्सन्स दिए हुए हैं, मिलाना है कौन सा सही होगा। डीके कारवे विडो मैरिज के लिए जाने जाते हैं, जबकि जेईडी बेंथन आपके गर्ल्स स्कूल के लिए। ईश्वर चंद्र विद्यासागर प्रिंसिपल थे संस्कृत कॉलेज के लिए। फिर मालबारी ने चाइल्ड मैरिज पे बात की है, ठीक है। डी का आपका जा रहा है, डी का 3, सी का 4, ए का 2, बी का 1, ये सही है, ए ऑप्शन सही होता है इसका, ठीक है। और डी के कार्वे के बारे में थोड़ा और देख लेते हैं। इन्होंने वीडियो रीमैरिज की बात की है, इनको भारत रत्न भी मिला था, ठीक है। विच रिलीजियस ग्रुप इन इंडिया हैज़ इट्स हाईएस्ट अर्बन पॉपुलेशन, ये जैन है, जिसमें क्रिश्चियन रूरल एरियाज़ में काफ़ी हैं, तो ये गलत हो जाता है। हिंदू ऑब्वियस ही बात इंडिया में ज़्यादा है, तो ये ऑब्वियस और रूरल एरिया में ज़्यादा होंगे। जैन 95% से लेकर 99% के बीच में अर्बन सिटीज़ में, ठीक है। इसका हिली माउंटेन लोकेशन देखना है। बटेश्वर आपका पड़ता है बिहार में, भिलारी पड़ेगा कर्नाटक में, धोसी हरियाणा में, चिन मणिपुर में, ठीक है। इसमें देखते हैं बटेश्वर, ए का 3, बी का 4, डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। डी का 1, सी का 2। इसमें देखिए भिलारी आपका हो जाएगा कर्नाटक में। इसका मैप बनाते चलिएगा साथ में, जिसकी वजह से कभी आगे गलत ना हो। बटेश्वर आपका पड़ जाएगा बिहार में, यहाँ मेला भी लगता है, बटेश्वर मेला लगता है, ठीक है। इसके बाद यूएनडीपी का प्रोग्राम पूछा है, कौन सा सही, क्या मतलब इसमें पावर्टीज़ की कैटेगरी दी, पावर्टी यूपी पीसीएस का हॉट टॉपिक है। इसी कमेटीज़ पूछता है, यूएनडीपी ने कौन सी रिपोर्ट निकाली ये पूछता है, और कितने टाइप की पावर्टी है, इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी पूछता है। यानी पावर्टी इसके लिए यूपी पीसीएस के लिए इम्पॉर्टेंट है, इकनॉमी का हॉट टॉपिक है। सारी इसकी कमेटीज़ देख लीजिएगा। यहाँ पे पूछ रहा है किस टाइप की बात की गई है यूएनडीपी प्रोग्राम में, तो इनकम पावर्टी और ह्यूमन पावर्टी दोनों की बात करता है, तो इसका ऑप्शन सी सही हो जाएगा। यहाँ पे ये ट्रिक क्वेश्चन है, नॉट करेक्ट पूछा है। ये देखिए मद्रास चेन्नई सेम टू सेम है, आप मानेंगे इसको सही होगा, लेकिन यही गलत है, ठीक है। माल्को कंपनी है, लेकिन चेन्नई में इसके कोई भी ब्रांच नहीं है। मद्रास का चेन्नई नया नाम हुआ, आप इसको सही मानते। अगर नहीं भी नॉलेज होते, याद रखिए जो सेम टू सेम दिखे
तो गलत ही होता है मोस्ट केसेस में, ठीक है। बाकी बाल्को आपका कोरबा में, हिंडाल्को आपका रेनोकेट में। ये सारी एल्युमिनियम कंपनी है। एल्युमिनियम किससे बनता है आपका? इसके लिए रॉ मटेरियल चाहिए होता है बॉक्साइट, ठीक है, याद रखिएगा। रॉ मटेरियल क्या चाहिए? तो बॉक्साइट, ठीक है। आपकी मेन कंपनियां बाल्को आपकी कोरबा में, हिंडाल्को रेणुकूट में, ठीक है। ये सिंगरौली में पड़ता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इंडल की बात की जाएगी तो ये आपका पड़ेगा हीराकुंड, उड़ीसा में। कोरबा आपका है छत्तीसगढ़ में, ठीक है। पार्टी गेट स्कैंडल ये इनका हुआ था, ब्रिटिश पीएम चले गए थे, उसमें कोविड-19 का नाम छोड़ दिया था, नॉर्म्स जो थे वो तोड़ दिए थे, ठीक है। ये क्वेश्चन का आंसर आप लोग हमें बताइएगा, ठीक है। अगला CUT, इसको CUSET बोलते हैं लेकिन है CUET इसका